द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। विषय: सही और गलत सोच, शब्दों में छुप जाना। शैली: गीता तत्व, न्याय दृष्टिकोण और गूढ़ विश्लेषण के साथ हिंदी कहानी आधारित व्याख्या। प्रस्तावना: शब्दों में छुप जाना क्या है? कई बार हम किसी के सवाल का जवाब नहीं देते, किसी बहस में चुप हो जाते हैं, या खुद को सिर्फ शब्दों के पीछे छुपा लेते हैं। जैसे कोई बात कही तो सही, पर उसका भाव छुपा लिया। इसे शब्दों में छुप जाना कहा जा सकता है। यह सही है या गलत, इसका निर्णय परिस्थिति, नीयत और परिणाम पर आधारित होता है। भगवद गीता के दृष्टिकोण से। गीता अध्याय 2, श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने विचार और कर्मों में ईमानदारी रखनी चाहिए। शब्दों के पीछे छुपकर कोई बात छुपाना यदि किसी को भ्रमित करने का काम कर रहा है, तो यह कर्म में छल है। न्यायिक विश्लेषण, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू। कानून में मौन स्वीकृति, साइलेंस एज एक्सेप्टेंस, और चुप्पी एक रणनीति, साइलेंस एज स्ट्रैटेजी, दोनों मान्य अवधारणाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी शब्दों में छुपाता है और उसका परिणाम दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो वह धोखा, फ्रॉड बाय कंसीलमेंट, माना जा सकता है। उदाहरण: एक केस में अगर आरोपी ने सच्चाई बताने के बजाय शब्दों का घुमा-फिराकर जवाब दिया और न्यायाधीश ने देखा कि वह सच को शब्दों में छुपा रहा है, तो इसे गंभीर संदेह माना जाएगा। कहानी द्वारा समझें। हिंदी में। कहानी का नाम: शब्दों की ओट। राम और श्याम दो व्यापारी मित्र थे। राम ने श्याम से पूछा, क्या तूने मेरे ग्राहक से सीधा सौदा किया? श्याम बोला, मैंने तो सिर्फ बात की, सौदा जैसा कुछ नहीं कहा। पर असल में श्याम ने सौदा कर लिया था, पर शब्दों को इस तरह पेश किया कि झूठ सीधे न लगे। राम को नुकसान हुआ, पर श्याम कहता रहा, मैंने साफ झूठ तो नहीं बोला। न्याय की दृष्टि से। श्याम ने शब्दों की आड़ लेकर सच्चाई छुपाई, यह नैतिक और कानूनी रूप से गलत था। गीता की दृष्टि से। श्याम ने अपने कर्म में छल किया, उसका फल भी छल ही होगा। यह मोह और माया का चक्र है, जहां आत्मा सत्य से दूर जाती है। गहराई से निष्कर्ष, डीप एनालिसिस। परिस्थिति: सोच सही है या गलत? क्यों? यदि आप शब्दों में सच को कोमलता से कह रहे हैं, पर भ्रम नहीं फैला रहे। सही: यह नीति और विनम्रता है। यदि आप शब्दों से सच को छुपा रहे हैं। गलत: यह छल और स्वार्थ है। अगर आप चुप है ताकि झगड़ा न हो, पर बाद में स्पष्ट करते हैं। निर्भर करता है। नीयत शुद्ध है तो सही। सारांश: शब्दों में छुप जाना तब गलत होता है जब उससे कोई भ्रमित हो या नुकसान हो। गीता सत्य और धर्म की ओर जाने की प्रेरणा देती है। शब्दों का उपयोग भी उसी मार्ग का होना चाहिए। न्याय व्यवस्था भी इस पर ध्यान देती है कि कोई व्यक्ति छुपी मंशा से शब्दों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। आगे सुनते रहिए।